कैसे हो महारानी कलौती? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो? आज कई दिनों के बाद तुम आ रही हो मुझसे मिलने। कलौती, क्या बात? तुम्हें देखकर तो मेरा मूड खराब हो गया। क्या? मुझे देखकर मूड खराब हो गया? काफी दिन बाद महिला से आई हो तुम, काफी दिन बाद महिला। तो काफी दिन बाद महिला से आई हो तुम, कौन सी बात में दिलरुबा अपने प्रेमी को एकदम काला भुला, साहब के दिल में इतना जो तू बस गई। अपने प्रेमी को एकदम काला भुला, साहब के दिल में इतना जो तू बस गई। करिए नहीं कार्य तेजा मेरे, चिंता करिए नहीं, चिंता करिए नहीं प्यार तेजा मेरे, आ गए खुशियों के दिन नजदीक है। तो पहले इस बच्चे की तुम बलि तो चढ़ा, वो दिए मैंने अब के बीच है। महारानी कलौती, ये बच्चा किसका है और तुम इस बच्चे को अपने साथ में लाई हो? ये कौन है? एक मिनट, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपके मन में चल रहा है ऐसा कुछ है नहीं। ये बच्चा जो आप देख रहे हैं ना, ये पहली महारानी का बेटा है। आज का तो युवराज है ये, अरे आज का तो युवराज है और आने वाले कल का ये सम्राट है। इस रतनगढ़ राज्य का चिराग है ये। लेकिन इस बच्चे को लाने का तुम्हारा मकसद क्या है? हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आपके दिल में महाराज बनने की लालसा है, अगर आपके दिल में महाराज बनने की लालसा है, महाराज बनने की तमन्ना है, तो इस हरामजादे की बलि चढ़ा दीजिए। क्योंकि अगर इस संसार में जीवित रहा, तो इस रतनगढ़ राज की आप कभी महाराज नहीं बन सकते। वाह 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 महारानी, बहुत खूब। ये मेरे दुश्मन का सपोला है। अगर ये रतनगढ़ राज के अंदर जीवित रहा तो मैं इस रतनगढ़ राज का राजा कभी नहीं बन सकता हूं। इसलिए इस बच्चे की बलि चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। दुर्गा सिंह, देख रहे हो ना तुम इस बच्चे को? देख रहा हूं। ये लो, इस बच्चे को पकड़ो और जाकर काली जी के मंदिर पर इसकी बलि चढ़ा दो। ना रहेगा बांस और ना ही फिर बजेगी बांसुरी। फिर मैं देखता हूँ कि इस रतनगढ़ का राजा बनने से कौन माई का लाल मुझे रोकता है। ले जाओ इस बच्चे को। ठीक है सरदार जी, जैसा आपका हुक्म है मैं ले जाऊंगा इसको मां काली के मंदिर पर। और जिस तरह हर साल अपने हाथों से आप एक बच्चे की बलि देते थे, उसी तरह आज ये डाकू दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि चढ़ा देगा। और हाँ दुर्गा सिंह, तुम एक बात कान को खोल कर सुन लो। कौन सी बात? कितने जाति सब कुछ बर्दाश्त करता है, ये तेजा सिंह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है,
पर गद्दारी नहीं रे। मेरे साथ में तुम गद्दारी नहीं करोगे। ले जाकर बच्चे को बलि चढ़ा दो। ठीक है सरदार जी, ये दुर्गा सिंह आपका नमक खाया है। तुमने मुझे अपने गिरोह में शरण दिया, गिरोह का प्रधान बनाया। मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ले जाओ इस बच्चे को। हुक्म दीजिए मुझे सरदार। कलर की बच्ची चढ़ाने के बाद तुम अपना चेहरा मुझे दिखाओगे। ले जाओ इस बच्चे को बलि चढ़ा दो। और महारानी कलावती, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते सुनो हमारी बात को। जी? मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो मार करी राजन को भेजो मुल्के अदबी। मार करी राजन को भेजो मुल्के अदम। सारी अपनी कला को दिखा दीजिए। एक डाकू से राजा और बना दो मुझे। चारित्र्य चरित्र का दिखा दीजिए। डाकू से राजा और बना दो मुझे। चारित्र्य चरित्र का दिखा दीजिए। आई ना बात समझ में महारानी कलावती? प्यारे तेजा, तो जल्दी बैठो के सिंहासन पर राजा बल। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो के सिंहासन पर राजा बल। प्रजा की डोरी हो आपकी हाथ में। अच्छा चलती हूँ जल्दी से फिर आऊंगी। ज्यादा रुकना यहाँ पर खतरनाक है। महारानी कलावती, इतनी जल्दी क्या है जो कि तुम जानना चाहती हो? तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि आज कई दिनों के बाद हमारा और तुम्हारा मिलन हो रहा है और तुम जानने की जिद करती हो। और आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि मैं आम कलावती नहीं रह गई, अब पहले वाली कलावती नहीं रह गई। इस रतनगढ़ राज की महारानी हूँ। तो 2-4 सैनिक आगे पीछे लगे रहते हैं और मुझे इस चीज का डर है कि कहीं किसी की नजर ना पड़ जाए, नहीं तो दोनों का बंटाधार हो जाए। महारानी कलावती, ये डाकू तेजा सिंह कोई भेड़ और बकरे का बच्चा नहीं है रे कि लोग मुझ पर आक्रमण कर दे। तुझे तो मालूम होना चाहिए कि मैं भी हल्का एक शेर हूं और मुझे कौन माई का लाल मार पाएगा रे। इतना तो कॉन्फिडेंस है ही आपके ऊपर। आई बिलीव। कलावती, तुम्हें देखकर तो आज मेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। आओ तुम मेरे सीने से लगो और मेरे दिल की प्यास को बुझाओ रानी। कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की
जिंदगी देने वाले। कभी कम न देना, कभी कम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी। न धोगी कभी मुझसे दामन, छुड़ा तो न लोगी। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगे, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लो। मोहब्बत के वादे भुला तो न दोगी, कभी मुझ पे दामन छोड़ा तो न लोगी। मेरे दिल की दुनिया, मेरे दिल की दुनिया है तेरे हवाले, मुझे प्यार की जिंदगी। महारानी जी आप और यहाँ एक बात हम जानना चाहते हैं महारानी, जिसके सीने लगी थी महारानी जी, जिसके सीने जिसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए बाजी वो कौन है? भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी, बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? तो ठीक मौके पे आए ओ तुम वीर हुए, ठीक मौके पे आए तुम वीर हुए, वरना बत्ती इज्जत हमारी नहीं, उसका कहना करी मैं नहीं बोलती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। क्या आई हो तुम अकेली महारानी जी, क्या कर्मचारी दरबार के मर गए? और बोलिए राजमाता जी क्या मान है? कि बोलिए राजमाता जी क्या मौन है? शाह जी और मंत्री किधर थे गए? बोलिए राजमाता जी। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं, और आई थी मैं यहाँ एक दवा को, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चल, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। सेनापति जी
दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं। अरे मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी। मैं दवा के लिए आई थी यहाँ पर। दवाई के लिए? दवाई मिली कि नहीं मिली? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी। कि उतने में हराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया। वो तो शुक्र सुपर वाले का। अरे शुक्र सुपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा और वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे दुनिया से जुदा कर देता। अरे रो नहीं। तो दवाई ना मिली होई, जड़ी बूटी तो मिली होई। अरे जड़ी बूटी का है रे? अबे जंगलों की तरफ आई हैं महारानी जी, तो जड़ी के लिए ही तो आई हैं। अबे पागल, चाहे जड़ी बूटी का हो, चाहे दवाई का हो, चाहे औषधि का हो, महारानी जी हम मानते हैं कि आपको दवाई की जरूरत थी, इसलिए आपको यहां तक आना पड़ा। परंतु महारानी अकेले नहीं आना चाहिए आपको। आप नहीं जानती महारानी जी, दुश्मन ताक लगाए बैठा है। जरा सी कहीं भी थोड़ी सी चूक हो गई, जरा सी कहीं भी थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी जी। भगवान न करे कोई बात हो जाती तो महाराज को क्या जवाब देते? महारानी जी रतनगढ़ की शान है आप, रतनगढ़ की मान है आप। खैर घबराइए नहीं महारानी जी, आइए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं। आइए चलिए।